कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपहार है, अनुपम है। इट्स लाइक मैचलेस। वहां पे वर्ड यूज हुआ है मैचलेस। मैचलेस का क्या मतलब है? इसका कोई इन वे मूल्य नहीं है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आप कहेंगे ठीक है, मैंने आपको एक बहुत अच्छी मूवी दिखाई एज ए गिफ्ट, इसको आप दूसरी मूवी दिखा के फिर सेटिस्फाई कर सकते हो। बट अगर आपने किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस का गिफ्ट दे दिया तो उसका कोई एक्सचेंज नहीं किया जा सकता उसको किसी और चीज से। आप कहें ठीक है, आज मैंने आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रोग्राम में लेके गया और कल आप मुझे मूवी दिखाने ले जाओ, सो एक्चुअली कंपैरिजन हो नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी का कभी भी मटेरियल चीजें जो हमारी आंखों के सामने हमें दिखती हैं उससे स्पिरिचुअलिटी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? तो अब आपके माइंड में पॉइंट आना चाहिए कि ओके फाइन प्रभु जी, आप बात कर रहे हैं गिफ्ट्स की, जिसमें हमने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के ऊपर फोकस किया। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यानी कि भगवान ने हम सभी को उन गिफ्ट्स का एक्सेस दिया है। तो कृष्ण ने हमें गिफ्ट के रूप में क्या दिया? दिस इज द क्वेश्चन। ये हमारा आज का विषय है कि भाई क्या कृष्ण ने हमें कुछ दिया है? पहला क्वेश्चन, क्या कृष्ण ने हमें कुछ दिया है? तो अगर कुछ दिया है तो वो क्या दिया है? मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं जब भी सोचता हूँ कि कृष्ण ने मुझे सबसे अच्छा क्या दिया, कृष्ण ने मुझे सबसे अच्छा ये दिया कि कृष्ण ने मुझे ह्यूमन लाइफ दे दी। दिस इज द स्टार्टिंग कि हम सबको ही ह्यूमन लाइफ मिल गई, क्योंकि ह्यूमन लाइफ भी मिलना आसान काम नहीं है। आपने देखा है वो छोटे छोटे मच्छर होते हैं, मकोड़े होते हैं, वो मतलब उनकी लाइफ क्या होती है? सुबह वो जीवित होंगे, रात तक उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसे बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब उनका एक दिन का जीवन होता है। एंड अगर हम अपनी बात करें तो ऑन एन एवरेज वी नो दैट कि हम 60-65 साल तो जी लेंगे शायद, अगर सब कुछ ठीक रहा लाइफ में। तो सो भगवान ने हम सबको सबसे पहला जो गिफ्ट दिया है, at least if I consider myself, and I think you all should appreciate this point, that the most important gift that Krishna has given to us is that we have got this human life. बहुत बड़ा गिफ्ट है इस चीज को रियलाइज करना कि यस, ह्यूमन लाइफ मिल गई, एंड इस ह्यूमन लाइफ के पोटेंशियल को हम कैसे यूज करते हैं वो एक अलग बात है, बट हमें ह्यूमन लाइफ मिल गई टू बिगिन विद। सेकेंड गिफ्ट इज कि ये ह्यूमन लाइफ हमें इंडियन सॉइल पे मिली है, यानी कि हम सब ने बर्थ कहाँ लिया है? भारत भूमि। आई मीन टू से, आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं तो पढ़ने के लिए यहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ, आजकल तो बाहरी करियर है, बाहरी लाइफ है, इंडिया की लाइफ तो बहुत डेड है, कुछ रखा ही नहीं है यहाँ पे, तो सब कुछ बिल्कुल ड्राई सा है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतना डस्ट है, पॉल्यूशन है, नॉइस है, कोई ग्रीनरी नहीं है यहाँ पे, इतना स्ट्रगल है यहाँ पे लाइफ में, कोई किसी की वैल्यू नहीं करता है यहाँ पे। तो इंडिया में क्या रखा है प्रभु जी? स्क्रैप। हम तो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर करियर है, बाहर लाइफ है, वहां पे बाहर लाइफ की वैल्यू भी है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अभी आप थोड़े बड़े हो गए ना, तो आपको लोग ऐसे ही बोलेंगे कि इंडिया में तो कुछ रखा ही नहीं। हम सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है कि इंडिया में वैल्यू है, सब कुछ है, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से हम इंडिया में स्टिक कर पाए। इंडिया में कोई स्टिक नहीं करना चाहता जल्दी से। तो रीजन सबसे बड़ा ये है कि इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करने के लिए, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज्यादा कंड्यूसिव है। इंडियन सॉइल पर रहकर स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करना सरल है, आसान है, एटलीस्ट अभी का जो समय चल रहा है। बट यस, धीरे धीरे हम क्योंकि खुद ही वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, तो इसलिए हम उस वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर हम इंडियन कल्चर की वैल्यू नहीं समझ पा रहे।
आई मीन टू से हम बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। हम एक्सटर्नली फिजिकली जरूर आज़ाद हो गए थे, हमें फ्रीडम मिल गई थी, बट अगर आप स्ट्रिक्ट सेंस में देखो तो हम विचारों से आज़ाद नहीं हुए। जो पाश्चात्य देशों के, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो आइडियाज़ हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है, हम अभी भी उन आइडियाज़, उन थॉट प्रोसेस से एक्चुअली अभी भी उससे क्या बोलेंगे, बंधे हुए। हम अपने आप को उससे फ्री नहीं कर पाए। सो फिजिकली हम आज़ाद हो गए, बट मेंटली अभी हम आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि अभी भी हमारे माइंड में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, बहुत तेजी से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इंडियन मेंटालिटी को कैप्चर करता जा रहा है। सो इन वन सेंस वी आर नॉट एक्चुअली, वी हैव नॉट गॉट द फ्रीडम येट। अभी भी हमें फ्रीडम मिलनी बाकी है। सो हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज जुड़ी हुई, वैल्यू सिस्टम बोलते हैं उसको। मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा है। बट अब आज के समय में हम, क्योंकि कल्चर जो इंडियन कल्चर है, इंडियन वैल्यूज हैं, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें बाहर का देश बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए हमारी फाउंडेशन जो है ना, हमारी नॉलेज की फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। सो इंडिया में बर्थ लेना, इट्स भारत को बोलते हैं पुण्य भूमि। सुना है ना, पुण्य भूमि। यहाँ पे आपने बर्थ ले लिया, यहाँ पे अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है भगवान की ओर से। मतलब यू, बिकॉज माई वाइफ इज रशियन, तो आई नो द डिफरेंस। बहुत फर्क होता है मेंटालिटी में, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फॉरेनर्स स्पिरिचुअलिटी को भी अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं, बट फिर भी कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, वो हमेशा रहते हैं। आप उन बेसिक डिफरेंसेस को बदल नहीं सकते, और वो हमारे स्वभाव में, वो हमारे स्वभाव से जुड़े होते हैं। साइकोलॉजी है ये। आप एक पर्सन के स्वभाव को इजीली बदल नहीं सकते। इवन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी स्वभाव में परिवर्तन लाना मुश्किल होता है, बहुत समय लग जाता है। और हमारा स्वभाव, वी नो दैट कि हमारा स्वभाव इतना अच्छा नहीं है। प्रभु जी आप कैसे कह रहे हैं हमारा स्वभाव अच्छा नहीं? हमारा स्वभाव इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि हमारी मेंटालिटी जो है एट प्रेजेंट, वो कहां पे फंसी हुई है? हमारी मेंटालिटी फंसी हुई है मी मेंटालिटी में। बट आइडियल मेंटालिटी है वी मेंटालिटी। व्हेन वी से वी इंक्लूड्स God also, and we includes the people within the society as well. We is not confined to me. It is a very broad term. So basically जो हमारा स्वभाव है वहाँ पे सेल्फिशनेस भरी हुई है अभी, एंड हमें उस सेल्फिश जोन से सेल्फलेस जोन की ओर जाना है। एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो एक आइडियल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सेल्फिश जोन से सेल्फलेस जोन की ओर मूव करना शुरू करते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें एक वो यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है, एंड इस चीज को प्रैक्टिस करना नॉर्मल सोसाइटी में लोगों के बस की नहीं होता, क्योंकि सब कुछ सेंटर्ड है मी कॉन्शियसनेस, नॉट वी कॉन्शियसनेस। ठीक है। सो मैं बात कर रहा था इंडियन, टेकिंग बर्थ इन इंडिया इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। देन नेक्स्ट इज ऑब्वियसली भारत में जब हमने जन्म ले लिया है, तो भारत में जन्म लेते ही हमें एक हेरिटेज राइट मिल गया। ऐसा नहीं कि उस हेरिटेज राइट का अधिकार और लोगों को नहीं है। आज तो इतनी ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस कर चुकी है, सब चीज़ें बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो हेरिटेज क्या है? वो हमारी वैदिक नॉलेज,
क्योंकि हमारा जो कल्चर भी है ना, हमारा कल्चर अल्टीमेटली हमारी वैदिक नॉलेज से ही ड्राइव होता है। तो हमारी जो नॉलेज है, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमारा जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है अपने आप में। आप कहेंगे प्रभु जी ये तो केवल आप कह रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो नॉलेज अवेलेबल है उन लोगों के पास, वो नॉलेज अपने आप में अगर आप उसको अलग अलग एंगल से भी पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो नॉलेज कंप्लीट नहीं है। अल्टीमेटली उस नॉलेज का जो एक इफ यू गोइंग टू द बैक, जैसे होता ना कि ओके हमने कहा कि हम भारत में रहते हैं, भारत में कहाँ रहते हो, भारत में रह के करते क्या हो, हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम एक व्यक्ति की लाइफ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी लाइफ के डीप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, कौन कौन तुम्हारे मित्र हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। हम अपने आसपास समाज में लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करना समझ रहे हैं आप लोग? ऑब्जर्व करने का क्या मतलब है? अभी आप सब लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? आप सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हो मुझे। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्विंग? ऑब्जर्व करने का एक मीनिंग हो गया कि ओके एक्टिविटीज को नोटिस करना। व्हाट एल्स? ऑब्जर्व करने का मतलब होता है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, एग्जैक्टली सामने वाले के माइंड में चल क्या रहा है, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है आपको, और उसके लिए आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करोगे। एक तो है कि आप किसी के सामने बैठे, उसने आपको कुछ बताना शुरू किया, जब उसने आपको बताना शुरू किया तो आपने उसको सुना, आप बस सुने जा रहे हो, 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 बस सुन रहे हो, बट आप उस चीज को समझ नहीं रहे। सुन रहे हो, समझ नहीं रहे, या आपको वो चीज समझ नहीं आ रही। तो फर्क होता है ना, सुनने और समझने में फर्क होता है? होता नहीं होता? आप जब किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो बिकॉज यू आर आर स्टूडेंट, तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो एज ए स्टूडेंट जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो बुक में, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, एनी सब्जेक्ट यू पिक, वहां पे हमेशा रीडिंग के लिए क्या क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है? कुछ भी आप पढ़ो तो कैसे पढ़ना चाहिए? पढ़ने के लिए मत पढ़ो, केवल समझो। ध्यान से पढ़ने का मतलब ही यह है कि समझो। अगर आपने नहीं समझा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा अपना ब्रेन भी हमें लगाना होता है। यू गॉट इट? केवल अगर मैं बोलता रहूं, आप सुनने का काम तो कर रहे हो बट उसको साथ साथ समझ नहीं रहे, तो दैट मीन्स आप अपना ब्रेन नहीं लगा रहे। इसलिए ब्रेन को थोड़ा सा खोल के रखना चाहिए। दूसरे के विचारों को सुनो और समझो, दोनों चीजों को करो। तो ये जो हमारा जो इंडियन कल्चर है, जिसके ऊपर हमारी पूरी जो वैदिक नॉलेज बेस्ड है, वो जो वैदिक नॉलेज है, वो वैदिक नॉलेज जो है वो हमें बहुत सी चीजों के ऊपर सोचने के लिए मजबूर करती है। और जब हम सोचते हैं तो फिर हम पूछते हैं, और जब हमें सही आंसर मिल जाता है तो हम चीजों को समझ जाते हैं। समझे? सोचा, पूछा, समझा, ये हमारी वैदिक नॉलेज हमें दे रही है। एटलीस्ट वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक। माइंड में केवल बातें नहीं हो रही, माइंड
एक्चुअली में उन चीजों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। आपको समझ आया है पॉइंट? ये अवसर हमारी वैदिक नॉलेज हमें देती है। ये एक भगवान की ओर से हम सभी को एक बहुत स्पेशल गिफ्ट मिला है। एक गिफ्ट है भगवान का, क्योंकि इस नॉलेज का एक्सेस कई बार बहुत से लोगों को हो भी जाता है, बट वो केवल ऊपर ऊपर से उसको देखते हैं और देख के इग्नोर कर देते हैं। एटलीस्ट आप लोगों को पहला कि आप लोगों को देखने का अवसर मिला है, बट उसको केवल सुनने तक सीमित मत करना, उसको समझने की भी कोशिश करना। एंड जितना आप अपने माइंड के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, उतना आपको धीरे 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 चीजें समझ आने लगेंगी। तो भगवान ने हमें नॉलेज दी है, उस नॉलेज को देने के लिए भगवान ने हमें बुक्स दी हैं, स्पिरिचुअल बुक्स के थ्रू हम भगवान को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, भगवान के साथ अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये हो गया भगवान की ओर से हम सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट। चौथा है जो आप लोग करते हो, पता है, रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में। सबने तिलक लगाया हुआ है, आप सब करते हो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। ये भगवान ने तो दिया है गिफ्ट के रूप में। हमारे एक आचार्य हैं, वो लिखते हैं कि गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। प्रेम का धन है ये, और ये प्रेम का धन कहां से आया है? गोलोक से आया है। गोलोक से आने का मतलब कि ये जो साउंड है, इस हरे कृष्णा महामंत्र की साउंड, ये हरे कृष्णा महामंत्र की साउंड कोई ऑर्डिनरी साधारण साउंड नहीं है कि भाई आपने हा को रे से मिला दिया, क र श ना बन गया हरे कृष्णा। इट्स नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी साउंड। ये प्रभुपाद बोलते हैं इट्स ए ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। दिव्य है, आपके हार्ट में दिव्यता प्रवेश कर रही है जब आप इस नाम का उच्चारण कर रहे हो, जब कर रहे हो जब इस नाम का, तो दिव्यता आपके हार्ट में प्रवेश कर रही है। और दिव्यता जब हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय दिव्य अनुभव होने लगता है। अब आप कहेंगे प्रभु जी दिव्य अनुभव क्या है? दिव्य अनुभव वो है जिसको हम केवल भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकते। द ओनली थिंग दैट वी कैन से इज समथिंग जो हम इस संसार में हम सब यू आर लुकिंग फॉर एंजॉयमेंट ना, कुछ एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस, वी ऑल लुक फॉर एक्सपीरियंस। अब कुछ अच्छा, यूनिक, डिफरेंट एक्सपीरियंस अगर हमें चाहिए तो हमें ट्रांसेंड करना होगा। ट्रांसेंड करना मीन्स दिव्यता का अनुभव करना होगा। तो समथिंग विच इज बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, उससे ऊपर की यदि कोई चीज है तो उस चीज का अगर एक्सपीरियंस हमें चाहिए तो वो दिव्यता के माध्यम से मिलता है। ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेड। तो भगवान ने हमें नाम दे दिया, एंड मजे की बात यह है कि ये नाम बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया, सरलता से हम सबको मिल गया ये नाम। सरल लगता है आपको ये नाम या नहीं? हाँ या ना? अरे भाई मुंह से बोलो, मतलब शर्मा रहे हो आप लोग। तो आप लोगों को लगता है कि ये भगवान का नाम बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया आपको? पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही, यूं कर रहे हो, क्या हो रहा है? मुंह से बोलो हाँ भाई। मतलब अभी आप लोग पूरे कन्विंस नहीं हो इस चीज को लेके, यानी कि आपको भगवान का नाम मिला है, ये आपके लिए एक लाइफ की सबसे बड़ी एसेट है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। भगवान नाम के रूप में आ गए। एक्चुअली भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जो भी भगवान का नाम लेता है भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे प्रभु जी भगवान प्रकट होते हैं बट हमें तो अनुभव नहीं होता। अभी तो अनुभव नहीं हो रहा ना। आपको किसी को अनुभव हो रहा है नाम लेते समय भगवान की प्रेजेंस का?
आपको एक अलग सी वाइब्रेशन आती है। हाँ वो तो ठीक है अलग सी, बट क्वेश्चन इज कि क्या हम भगवान की प्रेजेंस अनुभव कर पा रहे हैं अभी? मे बी सम सॉर्ट ऑफ शेडो आइडिया, शेडो एक्सपीरियंस, मे बी वी डोंट नो, मे बी समथिंग इज देयर, इट्स ओके। एटलीस्ट आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्शन, भगवान के नाम की शक्ति का कुछ कॉन्सेप्शन आना शुरू हो गया होगा। नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर इन द स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन। हम अपने आप को प्योर कर रहे हैं अभी। प्योर जब हम हो जाएंगे, या हमारा हार्ट जब प्योर हो जाएगा, तो हमें एक्सेस मिल जाएगा, तो हमें थोड़ा थोड़ा शेडो एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा कि किस प्रकार से भगवान का नाम काम कर रहा है। अभी नहीं हो रहा होगा पूरा एक्सपीरियंस, बट समय के साथ हमें इस चीज का एक्सपीरियंस होगा। अब आप कहेंगे प्रभु जी, आई मीन टू से, ये तो हमें तो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, हम आपकी बात को कैसे माने? आप चैलेंज कर सकते हो ना मुझे। तो इसका आंसर ये है कि इस संसार में ना एक सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है, और धीरे 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 जो भी हमारी स्पिरिचुअल अथॉरिटी होती है, जिसके अंडर में हम एक तरीके से सीख रहे होते हैं, तो हमें उनकी बात को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। क्योंकि एक्सपीरियंस तो पहले दिन होगा नहीं, एक्सपीरियंस तो अपना टाइम लेगा ना। तो एक्सपीरियंस तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट तब तक आपको एक्सेप्टेंस की मेंटालिटी से आपको चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज हमारी जो जीभ है, हमारी जीभ हमेशा कुछ ना कुछ टेस्टी चाहती है, डिफरेंट चाहती है। हम लोगों ने शुरू किया था ना, वी वांट टू लर्न समथिंग डिफरेंट, वी वांट टू लर्न समथिंग न्यू। सो भगवान ने प्रसाद दे दिया हमें, क्योंकि इस संसार में अगर हम अदरवाइज अदर देन स्पिरिचुअलिटी कुछ भी करते हैं, उसका नेगेटिव रिपरकशन ही होता है अल्टीमेटली। आप खाना खाएंगे, खाना आप कहेंगे भाई शरीर है, शरीर को मेंटेन करना है, बॉडी से काम करवाना है बहुत अभी, तो बॉडी से काम करवाने के लिए तो बॉडी को कुछ फ्यूल देना होगा ना। फ्यूल के रूप में हम अपने फूड देते हैं अपनी बॉडी को। बट अब वो फूड जो है, अगर आप केवल उसको फूड के लेवल तक सीमित रखते हैं, तो ठीक है, आपने फूड तो लिया, तो वी हैव टू गो इनटू द रूट कॉज। हमारी लाइफ इसलिए गहराई तक जाने के लिए बनी है। तो हो गया भगवान का प्रसाद, भगवान ने हमें दिया है। व्हाट एल्स? अब आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी, ये सारी चीजें भगवान ने दी हैं, पर क्योंकि हम इन चीजों से अभी रिलेट नहीं कर पा रहे, नॉलेज भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, ज्यादा तो समझ नहीं आ रही, भगवान के नाम की वैल्यू अभी हमें नहीं पता चल पा रही। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने आपको हेल्प करने के लिए, उस चीज को समझाने के लिए आपको एक्सेस दे दिया। किसका? डिवोटीज की एसोसिएशन का। भगवान ने अपने भक्त भेज दिए। देखिए, एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अगर भगवान के भक्त ना हो, भगवान के भक्त ना हो, अगर भगवान के भक्त ना हो तो क्या होगा? भगवान को कोई पूछेगा? कोई पूछेगा भगवान को? भगवान कहाँ, हम कहाँ, हमारी लाइफ चल रही है पूरे मजे में, भगवान अपने घर में बैठे हुए। Nobody is going to talk about God as such. तो भगवान के भक्त क्या कार्य करते हैं? भगवान के भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का संदेश, भगवान का मैसेज, भगवान का नाम इस संसार के लोगों तक पहुंचाते हैं। हालांकि भगवान के भक्त भी हमेशा भगवान के जो और भक्त होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी। भगवान के डिवोटीज भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, भगवान अपने डिवोटीज के ऊपर भी एक तरीके से डिपेंडेंट है, एक दृष्टिकोण से। इसीलिए वो रेसिप्रोकेशन जो है
वो चलता रहता है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में। रेसिप्रोकेशन बहुत जरूरी होता है लाइफ में। रेसिप्रोकेशन का मतलब पता है? आदान प्रदान, लेन देन, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब भगवान ने हमें गिफ्ट के रूप में लाइफ में दिए हैं, हमें इनकी वैल्यू करना सीखना होगा। अब वैल्यू करने के लिए हमें उसके ऊपर काम करना होगा।